खून का उल्टी हुआ, किसी को वेट लॉस हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है किसको वेट लॉस हो रहा है, पेट दर्द होते रहता है, किसी किसी को भूख नहीं लगता है, ये सब चीज में किसी किसी को खाने के बाद बहुत ज्यादा डकारें आती है या फिर बहुत ज्यादा पेट फूल जाता है, ये सब चीज के लिए हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवनलाल गिडले। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हिपेटोलॉजिस्ट और एंडोस्कोपिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों को एंडोस्कोपी के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे एंडोस्कोपी से काफ़ी लोग घबराते हैं, पर इसमें घबराने की बात नहीं रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी रहता है कई मरीजों को। वैसे एंडोस्कोपी कई प्रकार के होते हैं, जैसे अपर जीआई एंडोस्कोपी होता है जिसमें हम ऊपर का इसोफेगस और आहार नली और साथ में आहार की थैली और छोटी आंत को देखते हैं। दूसरा होता है कोलोनोस्कोपी जिसमें बड़ी आंत को देखते हैं। तीसरा होता है ईआरसीपी में हम बिलियरी सिस्टम को और पेंक्रियास को देखते हैं। इसके अलावा छोटी आंत को देखने के लिए एंट्रोस्कोपी है। आज मैं सिर्फ अपर जीआई एंडोस्कोपी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो एंडोस्कोपी क्या होता है? एंडोस्कोपी एक ट्यूब रहता है, लंबी ट्यूब रहता है, पतला सा, जिसमें कैमरा लगा रहता है, जिसमें हम लेंस रहता है, जिसको हम अपना प्रोसेसर से लाइट सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि हम इस पतली सी ट्यूब को हम मरीज के मुंह के तरफ से डालते हैं, पेट को देखते हैं। उसका इमेज हमको टीवी में दिखता है, मॉनिटर में दिखता है, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो एंडोस्कोपी किसको ज़रूरत पड़ता है? एंडोस्कोपी कई प्रकार के बीमारियों को देखने के लिए ज़रूरत पड़ता है। जैसे किसी को खून का उल्टी हुआ तो अपने को देखना रहता है कहाँ से खून का उल्टी हुआ। किसी को वेट लॉस हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है किसको वेट लॉस हो रहा है, पेट दर्द होते रहता है, किसी किसी को भूख नहीं लगता है, ये सब चीज़ में किसी किसी को खाने के बाद बहुत ज़्यादा डकारें आती है या फिर बहुत ज़्यादा पेट फूल जाता है, ये सब चीज़ के लिए हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं। किसी किसी को खाना जो है ऊपर आ जाता है, खाना निगल नहीं पाते हैं, खाना गटकने में बहुत तकलीफ होता है, उसका भी एंडोस्कोपी के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो बेसिकली हम एंडोस्कोपी में देखते क्या है? एंडोस्कोपी में हम सभी प्रकार के बीमारियां जो फूड के आहार नली का, जिसको इसोफेगस बोलते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप का जो बीमारियां रहता है, अल्सर रहता है, एबनॉर्मल वेसल्स रहते हैं, कभी कभी वहाँ पर कुछ रुकावट रहता है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे स्ट्रिक्चर हो गया, कुछ गठान हो गया, कुछ घाव हो गया, उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर उसको अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ से बायोप्सी लेते हैं। उसके बाद हम स्टमक में देखते हैं, स्टमक में पूरा वहाँ पर पूरा एग्जामिन करते हैं, वहाँ पर कोई अल्सर तो नहीं है, कहीं से खून का रिस तो नहीं रहा है, वो देखते हैं। फिर धीरे से हम वहाँ पर छोटी आंत में जाते हैं, पर पूरे छोटी आंत नहीं देखते हैं, शुरुआत के छोटी आंत को देखते हैं।